ग्लोबलाइजेशन। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही हैं अनुज? कौन लोग होंगे? ये शरद जोशी जी का शहर है, ज्ञान चतुर्वेदी जी का शहर है, ध्यान से सुनना। ये कौन, कैसी आवाजें आ रही हैं अनुज? कौन लोग हैं? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी ही हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। हम तो साधारण मनुष्य हैं। प्रभु श्री राम को सब कुछ लुटाने के बाद समझ में आया कि सोने का हिरण नहीं होता है, तो इनको भी समझ में आ जाएगा कितनी दूर चलेंगे। अब की बार जो लघु कथा आपने बहुत सुनी होगी वो देखें, तमाशेबाज राजा। मोदी जी ने 3 चीजें दिमाग में बिठा रखी हैं, इसीलिए दूसरी चीजों की तरफ वो लोगों का ध्यान नहीं जाता। पहला तो ये बिठा रखी है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैंने अवतार लिया। और दूसरी ये बिठा रखी है कि मैं जो भी कुछ करता हूं वो तमाशेबाजी नहीं है, मेरी लीलाएं हैं। और तीसरी जो मार्के की बात उन्होंने दिमाग में बिठा रखा है कि मैं उनका प्रधानमंत्री नहीं हूं जो बेरोजगारी और महंगाई के मारे हैं, मैं उनका प्रधानमंत्री हूं जो बोरियत के मारे हैं। तब लगा कथा सुने, तमाशेबाज राजा। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करता। और अंत देखें, फिर एक रचना आपको सुना देता हूं। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। तो ये सब उसी एजेंडे के तहत हो रहे हैं। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलती है, एजेंडे के विकास में लग गए। लोग कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी पे बोलना। मैंने कहा ज्ञान व्यापी नहीं है, समस्या देश व्यापी है, विश्व व्यापी है। आप सोचो, इन कॉरपोरेट धर्म और राजनीति के गठजोड़ से उस लंका तक की एक दुर्दशा है जो पूरी सोने की थी। हम तो सिर्फ चिड़िया थे। अभी जोगी जी कह रहे थे, बोले भैया स्थितियां बदल रही हैं। कभी एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान चले गए। मैंने कहा एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। बस ये मीडिया के बंधु थोड़ा सा अगर सकारात्मक हो जाए तो बातें थोड़ा और ठीक हो जाएंगी। ये बहुत दबाव में है, यहाँ से लिख करके ले जाएंगे, वो दिखाया नहीं जाएगा, वो छपेगा नहीं, ये भी क्या करेंगे। मुझे कहा रासबिहारी गौड़ जी ने कि आप प्रधानमंत्री के 9 साल से इतना सब व्यंग और सब कर रहे हो, पूरे व्यक्तित्व को आकलन एक लाइन में करोगे तो क्या करोगे। मैंने कहा श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी, उसमें एक लाइन आती है कि रूपन बाबू की जेब में 2 पेन है, एक लाल स्याही का एक नीली स्याही का, दोनों बिना स्याही के। उसके एक खालीपन से मुक्ति के लिए ये सारे सब चीजें करते रहते हैं। मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा रास्ता निकाल लिया करो। देश के आप लोगों की भी इतनी जिम्मेदारी है जितनी हम लोगों की बनती है।
लेकिन ये बेचारे क्या करें, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। जनता के मुद्दे तो उठाने की दूसरी बात होती है। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा रुपया चाहे की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार किसी होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। अच्छा। प्रधानमंत्री कदम ताल करे तो भी मीडिया उसको स्पष्ट बताता है। वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो टेलीविजन पे, 4 जन बहस ही आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। मेरा तो ये मानना है कि गांधी के सत्य और अहिंसा से अच्छा दर्शन नहीं है, और नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद से अच्छा कोई आर्थिक मॉडल नहीं है, अभी तक तो नहीं। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है, और ये कुछ भी करते रहे। अभी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ, उसमें उसी नेहरू के पीछे छिपना पड़ा जिसकी 24 घंटे आलोचना करते। अच्छा बुरा ये भी समझते हैं। एक रचना मैं आप लोगों को सुना देता हूं, समय सबको ठीक कर देगा। जो ये वो पुतिन का रसिया हो और बोले हिंदुस्तान का रंग रसिया हो। पहला काम है उत्साह बना के रखो, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। अच्छा भाई, पूरी दुनिया को IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO चलाता है। क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, वो तक भी कोई और तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह, वो इसलिए कोर्स से हटा दी जाती है कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, कई लोगों ने पहले भी सुन रखी होगी। मन की बात, ध्यान से सुनना, जितनी बार सुनाता हूं नए अर्थ खुलते हैं। मन की बात। और दूसरा, आप लोग भी क्या है, किसी एक आदमी को टारगेट मत करो, ये काम कवियों के लिए छोड़ो। हाँ, वो चाहते हैं कि ये सब इसी में उलझ जाए और कुछ नहीं। आप लोगों ने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए, ये अच्छी बात है भाई। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा। और आज ये कभी लोग पूछ रहे थे होटल में, बोले क्यों संपत सरल जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। एक रचना सुनाता हूं, मन की बात। समय की अपनी सीमाएं, सुनिए साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है
ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वे खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मुंह डाने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। वाह भाई वाह। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। बहुत ध्यान से आप सब लोग सुन रहे हैं लेकिन ये मन की बात अब कब तक सुनी जाएगी, लोग चिंता करते हैं। एक स्क्रिप्ट होती है जो कोई दूसरा लिखता है, उसके हिसाब से मंचन करना पड़ता है आजकल। हाँ, और वो स्क्रिप्ट पूरी होगी, पटकथा पूरी होगी, तब वो सारे अभिनय बंद हो जाएंगे और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। भाई गब्बर सिंह शुरू में ही निपट जाता तो 16 सवा 3 घंटे थोड़ी चलती। पटकथा कोई और लिख रहा है, वो जड़ को ढूंढना आपको गांधी की तरह। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है। 2 मिनट बस। अच्छा, आपको जाना तो कोई बात नहीं, ठीक। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अब आप व्यंग देखें, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और तालियां आपकी अगली बात पर बजेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बच्चों को कक्का बारकड़ी सिखाते हैं। समापन की ओर बढ़ता हूं, बहुत अच्छी सुनी आपने, बहुत मोहब्बत दी। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे रतन नल पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है। अब आपकी तालियां उठेंगे कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। रतन घर पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है।